मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मुनकरीन मेराज के एतराज़ात हैं, उनमें से एक अहम एतराज़ ये है कि मेराज की शब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार नहीं किया, दीदार खुदाबंदी नहीं किया, जिनके अंदर बड़े बड़े नाम, जिनको हमारी नौजवान नस्ल बड़े अकीदत के साथ, एहतराम के साथ नाम लेती है, हमारे निसाब के अंदर, हमारी किताबों के अंदर, हमारे बयानात के अंदर, लिबरल की तरफ से, सेकुलर की तरफ से और मीडिया के ऊपर उनका बड़ा चर्चा है और बड़ा नाम है, जिनमें से सर सैयद अहमद खान, अमीन हसन इस्लाही, जावेद अहमद गामदी, गुलाम अहमद परवेज़ और इनके पैरोकार। वो कहते हैं कि दीदार खुदाबंदी मुमकिन नहीं है, ये मुहाल है, लिहाजा किसी इंसान को भी अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता। इस बारे में हमारा मौक़िफ़ क्या है और जमहूर अहले इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है, उनका नज़रिया क्या है और कुरान और हदीस से साबित शुदा अक़ीदा क्या है। अहले इस्लाम ये कहते हैं कि दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह ताला की रोयत यानी अल्लाह का देखना मुमकिन है। दुनिया में ये रोयत सिर्फ़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शब मेराज वाक़या हुई और आखिरत के अंदर तमाम अम्बिया और तमाम मोमिनीन के लिए ये रोयत और ये दीदार वाक़या होगा। मैदान अशर में भी और जन्नत के अंदर भी दीदार खुदाबंदी सबको होगा, तमाम मोमिनीन को भी और तमाम अम्बिया को भी। लेकिन दुनिया के अंदर ये देखना आलम बेदारी के अंदर सिर्फ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है। बाकी कोई और शख्स दीदार खुदाबंदी आलत बेदारी के अंदर करने का दावा नहीं कर सकता, और जो दावा करेगा बेदारी की हालत में कि मुझे खुदा का दीदार हुआ है, तो वो गुमराह शख्स है और बाज़ उलमा ने उसे कुफ़र का कौल भी किया है। हालत बेदारी के अंदर खुदा का दीदार दुनिया के अंदर मुमकिन नहीं है, लेकिन ख्वाब के अंदर दीदार इलाही मुमकिन है। और कई औलिया और सूफिया ने दीदार किया भी है खुदा का, बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि आपने 100 बार फरमाते हैं कि मैंने दीदार इलाही किया है। तो ख्वाब के अंदर दीदार खुदाबंदी ये मुमकिन है, लेकिन बेदारी की हालत में दुनिया में रहते हुए ये सिर्फ हुजूर का खासा है, किसी और के लिए मुमकिन बेदारी के अंदर नहीं है। अब जो एतराज़ होता है हम लोगों की तरफ से, वो कहते हैं कि सूरह अनाम के अंदर अल्लाह ने फरमाया है ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। अल्लाह फरमाता है कि आँखें अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती और वो घेरे हुए तमाम नज़रों को। ये एतराज़ होता है कि देखें खुद खुदा फरमा रहा, अल्लाह करीम फरमा रहा कलाम के अंदर कि आँखें उसका इदराक नहीं कर सकती, लिहाजा किसी के लिए दीदार करना मुमकिन नहीं है। और मेराज की शब हुजूर को भी दीदार खुदाबंदी नहीं हुआ है। लेकिन इस पर उलमाए कराम जवाब देते हैं, मुफस्सरीन फरमाते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ने आयत के अंदर इदराक का जिक्र किया है। इदराक का माना घेरना है, इहाता करना है, इसका माना देखना नहीं है। यहाँ पर देखने की नफ़ी नहीं है, बल्कि इदराक की नफ़ी है कि कोई भी शख्स अल्लाह की ज़ात का इहाता नहीं कर सकता, उसको घेर नहीं सकता, लेकिन अल्लाह का दीदार कर सकता है। इससे रोयत की नफ़ी नहीं है, दीदार की नफ़ी नहीं है, देखने की नफ़ी नहीं है, बल्कि इहाता करने की नफ़ी है। लिहाजा ये एतराज़ वारद ही नहीं होता। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार करवा। तो अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आई लन तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। उलमा फरमाते हैं अगर दीदार इलाही मुहाल होता, यानी किसी को ना होना होता, मुमकिन ना होता, तो अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में सवाल क्यों करते? मूसा अलैहिस्सलाम का रब की बारगाह में, अल्लाह के करीम का रब की बारगाह में दुआ करना दीदार के लिए, इस बात का सबूत है कि दुनिया के अंदर अल्लाह का दीदार मुमकिन है। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला मुझे अपना दीदार करवा।
अगर मुमकिन ही ना होता, अल्लाह के नबी सवाल क्यों करते, अल्लाह की बारगाह में दुआ क्यों करते? और जो रब ने जवाब दिया, लन तरानी, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मूसा मुझे कोई भी नहीं देख सकता। अल्लाह ने फरमाया तुझ में ताबे नज़ारा नहीं है, तुझ में देखने की कुव्वत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं फरमाया अल्लाह ने कि मुझे कोई भी नहीं देख सकता। तो इस बात का सबूत है कि मेराज की शब अल्लाह करीम ने अपने हबीब को, जो सारे नबियों के सरदार और अल्लाह के सबसे मुकर्रब और महबूब तरीन बंदे, अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज की शब अपनी बारगाह में बुलाकर अपना दीदार करवाया, अपना जलवा दिखाया। दूसरे आयत के अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया सूरह नजम के अंदर, मा ज़ागल बसर व मा तगा, आँख ना किसी तरफ फिरी और ना हद से बढ़ी। ये तो वाज़े है कि जब अल्लाह ने अपने हबीब को अपना दीदार करवाया, उसका जिक्र अल्लाह ने यहाँ फरमाया सूरह नजम के अंदर, मा ज़ागल बसर व मा तगा, आँख ना किसी तरफ फिरी और ना हद से बढ़ी। जब हुजूर रब का दीदार कर रहे थे, आपने आँख झपकी नहीं है, आँख किसी तरफ फिरी नहीं है और ना ही आँख हद से बड़ी है। ये तो रब का कुरान है, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि अल्लाह ने अपने हबीब को दीदार करवाया है। और दूसरे मकाम पर एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा दना वतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर करीब हुए, फिर और करीब हुए। ये मेराज की शब का वाक़या है। हुजूर करीब हुए अल्लाह के, फिर और करीब हुए, हत्ता कि इतने करीब हुए कि 2 कमानों का फासला या उससे भी करीब हो गए। उलमा फरमाते हैं यहाँ से ये इशारा है और इस बात का इजहार है, अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब मेराज की शब में इतना कुर्ब में हुए और सरकार को अल्लाह का इतना कुर्ब ख़ास नसीब हुआ कि 2 कमानों का फासला रह गया या इससे भी कम फासला रह गया। तो इस बात का लाजिमन इजहार है कि अल्लाह ने अपने हबीब को अपना दीदार करवाया है, अपना जलवा दिखाया है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास से आबी रसूल फरमाते हैं, क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो? लोगों से कहा, क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि खुल्लत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हो और कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हो और दीदार हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो? जब आपने ये फरमाया, हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप पुकार उठे, बुलंद आवाज़ से आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया, हत्ता के पहाड़ भी गूंज उठे। तो सहाबा का भी अकीदा यही था कि अल्लाह ने मेराज की शब अपने प्यारे हबीब को अपने दीदार से मुशर्रफ करवाया है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप अल्लाह की कसम खा के कहते थे कि अल्लाह ने मेराज की शब अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपना दीदार करवाया है। इसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह बहुत बड़े इमाम हैं, आप इस बारे में बार बार कहते हैं, आपने बार बार ये फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लम ने अपने रब का जागती आंखों के साथ आलम बेदारी के अंदर दीदार किया है। और आपके बारे में आज़म अहमद बिन हम्बल के बारे में आप बार बार यही कहते रहे, एक सांस में कहते रहे, हत्ता कि आपका सांस टूट गया। यानी लगातार कहते हैं कि सरकार ने अपने रब का दीदार किया, अपने रब का दीदार किया, एक ही सांस में कहते जा रहे हैं, हत्ता कि आपका सांस टूट गया। तो तमाम उलमा का भी, आइम्मा का भी, सहाबा इकराम का भी, मुहद्दिसीन का भी ये अकीदा है कि मेराज की शब में अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को अपने जलवे दिखाए और अपने दीदार से हम किनार फरमाया। मुतज़िला और गुमराह फ़िरके, गुमराह लोग, अकल पर हर बात को परखने वाले, उन्होंने
इदराक के अंदर और रोयत के अंदर कोई फ़र्क नहीं किया। इहाता करना और है और देखना और है, दीदार करना और है। उन्होंने फ़र्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि इदराक भी वही है, देखना भी वही है, जिसकी बिना पर वो गुमराह हो गए और औरों को भी गुमराह करने का बेड़ा उठा लिया उन्होंने। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मजमू ज़वाइद की रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को 2 बार देखा। एक मर्तबा सर की आंख से और एक मर्तबा दिल की आंख से। इतनी रिवायात के होते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि रोयत बारी ताला मुमकिन है दुनिया के अंदर, हालत बेदारी के अंदर ये सिर्फ हुजूर का खासा है, और ख्वाब के अंदर अल्लाह जिसको चाहे इस मनसब पर फायज फरमा सकता है। और या कामरीन सूफिया बुज़ुर्ग दीदार खुदाबंदी से मुशर्रफ हो सकते हैं आलम ख्वाब के अंदर, लेकिन बेदारी में अल्लाह का दीदार करना ये सिर्फ हुजूर का खासा है। और आखिरत के अंदर अल्लाह करीम के नबी, रसूल और नेक और सालिहीन सब अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को इस अक़ीदे पर कायम और दायम रखे। हमारी नौजवान नस्ल को अल्लाह ताला गुमराही से और गुमराह लोगों से महफूज फरमाए, जो हमारे मीडिया के ऊपर हैं लेकिन गुमराही फैला रहे हैं, जिनके अंदर एक बड़ा नाम जावेद अहमद गामदी का है, जिसको लोग सुनते हैं, नौजवानों से सुनती है, लेकिन उसके नज़रियात क्या हैं, उसके अकायद क्या हैं, उसके गुमराह कुन अकायद हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मेराज के वाक़या को समझकर उससे हासिल होने वाले असबाब को अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। एक आखिरी एतराज़, इस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ, जो जावेद अहमद गामदी ने किया। हालांकि अहादीस के अंदर ये बात मौजूद है, बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, निसाई, मुस्नद अहमद बिन हम्बल। उसने कहा कि जो लोग कहते हैं कि 50 नमाज़ों से 5 नमाज़ें हो गई, इसका कोई तसव्वुर नहीं है। ये तो हदीस में मौजूद है, मुस्तनद कुतुब के अंदर मौजूद है ये बात कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि जब मैं मेराज पे गया, अल्लाह ने 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। मैं वापस आया, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह के करीम नबी ने कहा कि आप अल्लाह की बारगाह में वापस जाएं, आपकी उम्र ये 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी। हत्ता कि 5 नमाज़ें कम हो गई। 9 बार हुजूर अल्लाह की बारगाह से आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर रब की बारगाह में गए, हत्ता कि 45 नमाज़ें कम हो गई, 5 नमाज़ें रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम फिर खड़े हैं, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में आप जाएं, फिर आपकी उम्मत ये 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकेगी। हुजूर ने फरमाया, मुझे बार बार अल्लाह की बारगाह में जाते हुए हया आती है कि मेरी उम्मत इतनी कमज़ोर होगी, वो दिन में 5 नमाज़ें ना पढ़ सकेगी। हुजूर दोबारा नहीं गए अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आई, ऐ मेरे महबूब, जाओ, नमाज़ें 50 की 5 रह गई, लेकिन तुम्हारा जो उम्मती 5 पढ़ेगा, मैं उसको सवाब 50 का अता करूँगा। ये मशहूर रिवायत है, बुखारी, मुस्लिम, निसाई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद। लेकिन जावेद गामदी ने इनकार कर दिया। तो ये किसका इनकार है? ये दरअसल हुजूर की हदीस का इनकार है। मुनकरीन हदीस हमारे मीडिया पे आके, चैनल पे बैठ के दीन सिखाते हैं। हमारी नौजवान नस्ल बड़े शौक़ के साथ ऐसे गुमराह लोगों को सुनती है। हमारी जिम्मेदारी है अपनी नस्ल नौ को आगाह करना, कौन लोग हैं और किस किस अंदाज के अंदर हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल को अपने ईमान से दूर कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी बचें और अपनी नस्ल नौ को भी बचाएं इन लोगों से। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें अक़ीदे की और अमल की पुख्तगी अता फ़रमाए।